यूट्यूब के सभी दर्शकों का इस चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। एक बार फिर भारतवर्ष में संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़ने लगी है। जैसा कि सर्वेक्षण बतलाता है, पिछले माह भारतवर्ष में एक दिन में 23,285 व्यक्ति संक्रमित पाए गए, जिसमें सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में संक्रमित व्यक्तियों की पहचान हुई, जो 60% से ज़्यादा बताया जा रहा है, जिसमें लगभग 14,317 संक्रमित व्यक्ति सिर्फ महाराष्ट्र में पाया गया। इसके बाद केरल में 2133 व्यक्ति संक्रमित पाया गया। पंजाब में 1305 व्यक्ति संक्रमित पाया गया। गुजरात में 710 व्यक्ति संक्रमित पाया गया। इस तरह से देखा जाए तो भारतवर्ष में 23 दिसंबर 2020 के बाद इसकी संख्या बढ़ने लगी, जो 21 जनवरी को 20 लाख से ज़्यादा व्यक्ति संक्रमित हुए। 21 फरवरी को 21 लाख से ज़्यादा संक्रमित व्यक्ति पाए गए। हालांकि मृत्यु दर में कमी हुई है, क्योंकि भारतवर्ष ने कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन बनाकर देश में लाया है, जो सिर्फ भारतीयों के लिए ही नहीं बल्कि विश्व के लिए भी यह एक महत्वपूर्ण बात बताया जा रहा है। लेकिन फिर भी देखा जा रहा है कि फिर से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या में बढ़ोतरी होने लगी है। इसका क्या कारण हो सकता है, आइए इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। पहला कारण यह बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस रूप बदल कर फैल रहा है। दूसरा कारण यह है कि लोगों में इम्यूनिटी सिस्टम का पूर्ण रूप से विकास नहीं हुआ है। इस वजह से कोरोना संक्रमण काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगा है, जो चिंता का विषय है। वैज्ञानिकों का कहना है कि लॉकडाउन इसमें कारगर नहीं हो सकता है। इसमें कारगर होने के लिए हमें अभी भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है, दूरियां बनाकर रहने की आवश्यकता है, समय समय पर सैनिटाइज़र लगाने की आवश्यकता है, मास्क लगाकर रहने की आवश्यकता है। लेकिन सर्वेक्षण यह बतलाता है कि भारतवर्ष में देखने को मिल रहा है कि 70% व्यक्ति इस उपाय को अब नज़रअंदाज कर रहे हैं, जिसके कारण मुश्किल में पड़ रहे हैं। आज देखा जा रहा है कि धीरे धीरे भारतवर्ष की आर्थिक स्थिति भी अच्छी होने लगी है। हमें अर्थव्यवस्था के लिए बाहर तो जाना ही होगा, लेकिन अगर हम सावधानी नहीं बरतेंगे तो फिर से समस्याएं सामने आने लगेगी, और ऐसा लग रहा है। इसे देखने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है और सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आज कल देखा जा रहा है कि शादी ब्याह श्राद्ध कर्म में लोग अपने आप को दूरियां बनाकर नहीं रखते हैं, मास्क का
प्रयोग भी छोड़ दिए हैं और सैनिटाइज़र का प्रयोग भी छोड़ दिए हैं, तो निश्चित रूप से परेशानी आएगी और अभी आ रही है। मुख्य रूप से कहा जा सकता है कि जब तक हम परेशानी को सही सोच में नहीं बदलेंगे, तब तक समस्याएं बनी रहेगी। इसलिए कहा गया है कि सावधानी बरतते हुए सभी का कल्याण की ओर सोचा जाए, तभी देश में स्थिति सामान्य हो सकती है, नहीं तो हम सभी परेशानी में रहेंगे। धन्यवाद। अंत में मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि सावधानी बरतें और इसे शेयर करें, जिससे लोगों में जागरूकता फैले और लोग अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए सावधानी बरतें। बहुत बहुत धन्यवाद।